सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, अगर आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो जहां से आप लोग कमेंट करते हैं मैं वहां पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं। सुबह मैथ की वीडियो थी और मैथ में मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। भाई मैंने क्लियर फुल HD पे रिकॉर्ड की थी वो वीडियो, ठीक है। और आपकी जो या फिर आप में नेटवर्क नहीं रहा होगा, इस वजह से आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं दिखाई दी। कोई बात नहीं, आप फिर से देख सकते हैं। और मैं आपकी बार एक एक क्वेश्चन को लेके चलूँगा, यानी स्क्रीन पे आपके एक एक क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना आज हिंदी का हमारा मॉक टेस्ट है। हिंदी के मॉक टेस्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखने वाले हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और साथ में उससे पहले बता दूं कि जो आपका 4th चैप्टर है, जो आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये मॉक टेस्ट है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो वाक्य हैं उसमें एक मैं आपको लाइन पढ़ूंगा। लाइन में हम एक वाक्य, पर्टिकुलर वाक्य लेके चलेंगे, पर्टिकुलर शब्द लेके चलेंगे और उसमें उसका विलोम बताना है आपको, ठीक है। उसमें विलोम बताना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला दिया गया है। सबसे पहला हम देख लेते हैं, यानी माँ सदैव बहन का पक्ष लेती है। तो जो अंडरलाइन है पक्ष, जो अंडरलाइन है पक्ष, उसका विलोम बताना है। तो चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है, पक्ष का क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन मूर्तियों की कलाकारी उत्कृष्ट है। इन मूर्तियों की जो कलाकारी है वो उत्कृष्ट है। इसका हमें विलोम बताना है। उत्कृष्ट जो अंडरलाइन दिया गया है उसका हमें विलोम बताना है। आकर्षक हो जाएगा, आकृष्ट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सा आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट दे रहे हैं, निकृष्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि आज समस्त देश में विरोध की भावना व्याप्त है। विरोध की भावना, ठीक है, विरोध की भावना। तो जो हमारा विरोध दिया गया है उसका हमें विलोम बताना है। तो विरोध का क्या हो जाता है, विलोम। तो विरोध करना, जैसे कोई व्यक्ति है उसका हमें विरोध करना। और एक ऐसा व्यक्ति, दो पक्ष हैं, दो पक्ष लेके चलेंगे। पहला पक्ष हो जाएगा हमारा, एक आदमी का हम विरोध करते हैं, दूसरे आदमी का हम समर्थन करते हैं, ठीक है। तो विरोध करना, समर्थन करना, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश में बढ़ती महंगाई से सभी दुखी हैं। देश में बढ़ती महंगाई से सभी दुखी हैं। तो दुखी का हमारा जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबको पता है दुखी का विलोम, दुख का सुख, सुख का दुख, ठीक है, सुखी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला हमारा बनता है कि मृत्यु का समाचार सुनकर सभी शोक में डूब गए। मृत्यु का समाचार सुनकर सभी शोक में डूब गए। यहाँ पर आपको शोक का बताना है, क्या हो जाएगा। तो शोक मनाना या हर्षोल्लास मनाना, खुशी मनाना। तो यहाँ पर शोक क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा दिया गया है कि हिंदी के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न अत्यधिक सरल थे। कुछ प्रश्न पत्र अत्यधिक सरल थे। तो यहाँ पर आपको बताना है सरल का। तो यहाँ पर सरल का क्या हो जाएगा, जो हमारा सरल है उसका विलोम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हो रहा है। तो विकास का यहाँ विलोम बताना है। विकास का विलोम क्या हो जाएगा, विकास हो रहा है, ठीक है। और एक होता है विकास होना, एक होता है विनाश होना। विकास होना बढ़ोतरी होना, विनाश होना नष्ट होना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष है। युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष है। तो असंतोष का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर असंतोष का हो जाएगा संतोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतों का हृदय निर्मल होता है। निर्मल होता है, निर्मल का आपको विलोम बताएं तो निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, मलिन हो जाता है, ठीक है। निर्मल का क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। राकेश द्वारा किया गया अपराध अक्षम्य है, क्षमा योग नहीं है, अक्षम्य है। तो अक्षम्य का विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अक्षम्य का मतलब वो दंड देने, यानी क्षमा करने योग्य नहीं है। और अक्षम्य का विलोम क्या हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा, यानी क्षमा करना, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कविता का कविता वाचन प्रशंसा के योग्य है। प्रशंसा का आपको विलोम बताना है। तो प्रशंसा का विलोम फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही है, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर श आंसर दे रहे एकदम करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, प्रशंसा का हो जाएगा आलोचना करना, ठीक है। प्रशंसा करना या आलोचना करना,
ठीक है, एक ही बात है, ये वो अलग अलग उनका विलोम है, जस्ट अपोजिट है। अगला हो जाएगा नरेंद्र की पत्नी निरक्षर थी। नरेंद्र की पत्नी निरक्षर थी, तो यहाँ पर फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो निरक्षर का क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बाएं आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है उन सभी का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, इज्जत हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अपमान है, ठीक है, अपमान का जो विलोम होता है वो क्या होता है, सम्मान होता है। ठीक है, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि मैं जीवन भर सदाचार का पालन करने का संकल्प लेता हूँ। तो सदाचार को आपको बताना है, सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, सदाचार दुराचार। यहाँ पर आपको कुराचार नहीं लगाना है क्योंकि कुराचार अलग हो जाता है, लेकिन जो दुराचार होता है वो सदाचार के जस्ट अपोजिट होता है, यानी सदाचार दुराचार। ठीक है, ये आपस में विलोम है। अगला हमारा हो जाएगा कि यह कहानी बहुत नीरस है। तो नीरस का हमें बताना है, नीरस का फटाफट से बताइए, नीरस का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नीरस है उसका हो जाएगा सरस। बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट है, उनका हो जाएगा सरस। अगला हमारा हो जाएगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म के सही अर्थ के लिए विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पर आपको बताना है, एक मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा अनिल और अनल और अनिल। ठीक है, अनल और अनिल, यानी अनल मीन्स क्या होता है, हवा मीन्स क्या होता है। उनमें दो ऐसे जोड़े कौन से हैं इन चारों में से जो सही होंगे। जैसे यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हवा, ये सॉरी दा नंबर हो जाएगा, आग और हवा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनल जो हमारा आगे दिया गया, अनल का हो जाएगा आग और अनिल का हो जाएगा हवा। ठीक है, या इनके आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप अगर हम इससे मिलान करेंगे अन्य तीनों ऑप्शनों को, तो बिल्कुल भी मिल नहीं रहे। अगर एक मिल रहा है तो दूसरा नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा है तो पहला नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे पीछे मिल रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, आग और हवा, जैसा कि फर्स्ट नंबर में है, लेकिन फर्स्ट नंबर में थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर हो जाएगा अणु और अणु। अणु और अणु क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अणु और अणु का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अणु मीन्स होता है छोटा और अणु मीन्स होता है कण। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिराम और अविराम क्या क्या हो जाएगा, तो जो अभिराम होता है और अविराम होता है, इसका तो आप लोग अर्थ स्पष्ट करके और हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बाद में देने, इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, ग्रह और ग्रह। ग्रह और ग्रह में आपको बताना है, तो ग्रह और ग्रह का क्या हो जाएगा। ग्रह मीन्स होता है घर, ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र होता है। ठीक है, अब ग्रह का हम पृथ्वी नहीं लिख सकते हैं, चंद्रमा नहीं लिख सकते हैं, और घर, अगर घर लिख रहे हैं तो अगला हमारा ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। लेकिन ग्रह पर्टिकुलर एक पृथ्वी है, लेकिन और भी ग्रह हैं, इन्हें हम नक्षत्र भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा अधर और आधार का हमें बताना है। तो अधर और आधार का क्या हो जाएगा, आधार मीन्स होता है होठ। ठीक है, आधार मीन्स क्या होता है, होठ होता है, और आधार मीन्स होता है सहारा। यानी ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्म और क्रम में क्या अंतर है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर उन सभी का। कर्म मीन्स होता है काम, और क्रम मीन्स होता है एक सिलसिला। जी हाँ, सिलसिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोश और कोष। कोश और कोष में आपको बताना है, तो कोश मीन्स होता है खजाना। कोष का अर्थ अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे, तो कोष मीन्स पढ़ा होगा खजाना, और कोष होता है जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, शब्द कोश, शब्द संग्रह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिक्शनरी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कोश और कोष का यही मतलब होता है। कोश का मतलब होता है खजाना, कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह, डिक्शनरी। उसके बाद यहाँ पर होता है कि कुल और कुल, कुल और कुल। तो चलिए बताइए, यहाँ पर आप कुल ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म हो जाएगा, कोल मीन्स ठंडा हो जाएगा। इंग्लिश को हमको बिल्कुल भी इसमें नहीं लाना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल होता है वो वंश से होता है, कूल्स होता है सहारा। कूल क्या होता है, सहारा होता है। अगला हो जाएगा हमारा अन्य और अन्न। अन्य और अन्न में आपको बताना है, तो बिल्कुल सही है,
बिल्कुल करेक्ट है, सभी का सही है, लगभग सभी का सही है। एक दो, जी हाँ, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यानी यहाँ पर हमारा बा नंबर सही हो जाएगा। यानी अन्य का मतलब होता है अन्य कोई दूसरा, और अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, गत और गात का। गत और गात का आपको बताना है। गत क्या होता है, गात उसका जो जोड़ा बनेगा कौन सा बनेगा। देखिए गत का बन जाता है पिछला और गात का बन जाता है शरीर। ठीक है, गत मीन्स होता है पिछला, ठीक है, और गात मीन्स होता है शरीर। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, चित्त और चित्र। चित्त और चित्र क्या हो जाएगा, तो चित्त आप लोगों ने पढ़ा होगा, चित्त किसे कहते हैं, यानी आपका चित्त नहीं सही है, आपका चित्त नहीं लग रहा है काम करने में, हृदय नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है आपका काम करने में। यानी चित्त का मतलब होता है हृदय, मन, और चित्र का मतलब होता है क्या, तस्वीर होती है। ठीक है, चित्र क्या होती है, तस्वीर होती है। चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर, दिन और दीन का मतलब। दिन और दीन का मतलब क्या हो जाएगा, तो दिन का मतलब होता है दिवस, डे। दीन का मतलब होता है दीन, दुखियारा, गरीब जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिवस और गरीब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं हिंदी पोर्शन में। ठीक है, और आपके लिए तो ये काम आने वाली चीज़ है। देखिए आपके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर आप छोटी से छोटी अगर चीज़ें मन लगा के पढ़ेंगे तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आपका टेट सुपर टेट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सभी से। ठीक है, अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं तो छोटी क्लास से पढ़ते 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 हम लोग बड़ी क्लास में पहुँचते हैं ना, छोटे से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, अगर मैंने अभी मैथ वाले चैप्टर में आपको बताया था, एक आपका सूत्र आ गया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं बता पाए थे उसमें। क्यों नहीं बता पाए थे, क्योंकि क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ से बहुत ज़्यादा डरती हैं, लेकिन और लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि लड़के क्या होते हैं कि ज़्यादातर हाई स्कूल इंटर में हाई स्कूल में लगभग वो मैथ ही लेते हैं। ठीक है, तो उनका मैथ उतना कमज़ोर नहीं रहता है जितना लड़कियों का मैथ कमज़ोर रहता है। ठीक है, क्योंकि लड़कियाँ क्या होती है शुरुआत से, चलो भाई कोई बात नहीं, हमको होम साइंस ले लेना है, ठीक है, आर्ट साइड ले लेना है, कॉमर्स ले लेना है, लेकिन मैथ की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मैथ भय बन जाता है उनके मन में, एक डर बन जाता है कि हाँ मैथ है, मैथ है, इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, मैथ है, कुछ नहीं है मैथ में। मैथ एक प्रकार का आप अगर चाहेंगे तो दिमाग में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना मनुष्य ने कैलकुलेटर बनाया है, लेकिन मनुष्य आप लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारी जो गुणा करने की विधि है, आप लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है कैलकुलेटर से हमने कर दिया, जल्दी से आ गया, लेकिन उसके ऊपर सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, किसने उसके दिमाग में डाला, कितनी जल्दी गुणा करने की विधि तो कोई ना कोई डाली होगी उसने। किसने डाली होगी, मनुष्य ने डाली होगी। यानी मनुष्य कैलकुलेटर से भी तेज गुणा और जोड़ और भाग और घटाव कर सकता है। ठीक है, कैलकुलेटर से भी जल्दी जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता है, इतनी क्षमता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, वही ट्रिक वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें अपलोड करता है। ठीक है, तो आपको मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है, इसीलिए मैं मैथ ज़्यादा कवर करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट कवर करता हूँ, ताकि किसी के भी दिमाग से हटे ना मैथ, बिल्कुल फिट हो जाए मैथ। ठीक है, तो मैथ के वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए, चैनल पर ढूंढ के देखा करिए। नहीं ढूंढ पाते डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप बताइए, मैं मैथ की प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप सारे मैथ के वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इनाम और ईमान। इनाम और ईमान, इसका जो शब्द कोश बनेगा, शब्द जोड़ा जो बनेगा, कौन सा बनेगा, ईमान का हो जाएगा। देखिए ईमान क्या होता है, ईमान एक प्रकार का इनाम क्या होता है, एक प्रकार का पुरस्कार होता है, और इनाम ही और ईमान ही हमारा धर्म होता है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 नंबर हो जाएगा। इनाम हो जाएगा हमारा पुरस्कार और ईमान हो जाएगा हमारा धर्म हो जाएगा। अब इनाम का हम राशि, बहुत लोग राशि के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, राशि क्या होती है, एक तो आपका राशिफल वाला राशि होता है, क्या वो राशि हो जाएगी। ठीक है, और इनाम एक राशि हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है, राशि का बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा जो पुरस्कार से मतलब होता है। ठीक है, पुरस्कार और धर्म हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं, तृण और त्राण। तृण और त्राण का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, तृण मीन्स होता है तिनका। ठीक है, तिनका। ठीक है, और त्राण मीन्स होता है रक्षा। ठीक है, त्राण क्या होता है, रक्षा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा आ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लीजिए, लास्ट क्वेश्चन का जवाब तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को, अभी और भी क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, ये और भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, मैंने अभी देखा, मैंने सोचा ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो अधम और अधर्म का क्या हो जाएगा। ठीक है, अधम और अधर्म का क्या हो जाएगा, तो हमें बताना, जल्दी से बताइए फटाफट से, अधर्म और अधम का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यानी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो नीच और पाप से हो जाएगा। यानी अधम का मीन्स होता है नीच और अधर्म मीन्स होता है पाप करना।
चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला हो जाएगा हमारा पर्यायवाची, इसमें आपको बताना है, ठीक है। पर्यायवाची इसमें आपको बताना है। तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग का पर्यायवाची हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, विपिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विपिन। बस आप लोग कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल भी कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि अग्नि भी है, पावक भी है, वाहिनी भी है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताया, बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोग कंफ्यूज होते हो या नहीं होते हो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसको हमें बताना है। यानी आग के पर्यायवाची अग्नि भी है, पावक भी है, वाहिनी भी है, लेकिन कौन सा नहीं है हमें ये बताना है इसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाह नंबर हो जाएगा, विपिन। यानी विपिन जो ऐसा है वो आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला हो जाएगा अतिथि। अतिथि का इसमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक आपका पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। अतिथि का क्या हो जाएगा? तो अतिथि के जो पर्यायवाची वो आगंतुक भी होता है, आया हुआ पाहुना भी होता है, ठीक है, पाहुना होता है। जी हाँ, इसका प्रयोग गाँव में किया जाता है पाहुना का, ठीक है। और अभ्यागत, ठीक है, अभ्यागत भी होता है, लेकिन अपराजिता जो होता है वो नहीं होता है। यानी अतिथि का जो पर्यायवाची नहीं है इसमें कौन सा नहीं है? अपराजिता नहीं है। अगला हो जाएगा किरण। किरण का आपको बताना है, ठीक है। किरण का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सही है, किरण का पर्यायवाची रश्मि भी है, मरीच भी है, अंश भी है, और मयूर आपका नहीं है, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो मयूर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं तोता का। तोता का इसमें से 3 है, कौन सा नहीं है? फटाफट से बताइए। तो ये तो सभी को पता ही होगा, सब बिल्कुल पता है सभी को, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। सुग्गा हो जाएगा हमारा, एक तो एक सुख हो जाएगा और एक सुआ हो जाएगा। ये तीनों आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन जो आपका कर है वो तोता का पर्यायवाची यानी नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं घर। तो घर में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो घर हो जाएगा, ठीक है, घर में क्या हो जाएगा? घर का आपका आवास भी है पर्यायवाची, भवन भी है, ठीक है, आवास भी है और भवन भी है, निकेतन भी है, लेकिन कौन सा नहीं? मदन नहीं है। बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो शाह नंबर मदन हो जाएगा। चलिए इच्छा का देख लेते हैं। इच्छा का क्या हो जाएगा? तो इच्छा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो मान नहीं होगा, ठीक है। कामना हो जाएगा, इच्छा का मनोरथ हो जाएगा, लालसा हो जाएगा, लेकिन मान ऐसा है पर्यायवाची जो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए वृक्ष का देख लेते हैं। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए, इसका तो बता ही लोगे आप लोग। बिल्कुल सही है, गलत कर दिया। द्रुम, ठीक है, द्रुम क्या है? ये वृक्ष का पर्यायवाची है, और पादप जो है ये भी पर्यायवाची है, विटप ये भी पर्यायवाची, लेकिन जो पातक है वो पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंधकार। अंधकार का आपका इसमें से कौन सा पर्यायवाची जो है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? दीवा हो जाएगा। जो ऐसा दीवा है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं। तम भी है, तिमिर भी है, अंधेरा भी है, ये सभी इसके पर्यायवाची, लेकिन दीवा नहीं है। चलिए नदी का देख लेते हैं। नदी का क्या हो जाएगा? नदी का, तो नदी का हमारा तो हो जाएगा सरिता हो जाएगा। जी हाँ, सरिता हो जाएगा इसका, और आपगा हो जाएगा, सरी हो जाएगा, लेकिन वनिता नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा इसमें जो होगा वो गलत आंसर होगा, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा हो जाएगा बादल, ठीक है। बादल में इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें पर्यायवाची बादल का नहीं है। तो बादल का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? मेघ भी होते हैं, घन भी होते हैं, जलद भी होते हैं, लेकिन अंबुज नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर आ जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं बोलने में। देखिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बोलते हैं ना, इस वजह से थोड़ी सी बोलने में। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या होता है? आकाश, ठीक है। आकाश का क्या होता है? आकाश जो होता है इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? शाह नंबर हो जाएगा। यानी आकाश का जो होता है वो गगन भी होता है, व्योम भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन पाताल जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं सर्प का। सर्प का जल्दी से बताइए फटाफट से आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। देखिए जो सर्प होता है वो भुजंग होता है, व्याल भी होता है और विषधर भी होता है, लेकिन कंटक जो है वो नहीं होता है सर्प का पर्यायवाची। चलिए अगला देख लेते हैं वन का। तो वन का क्या हो जाएगा? वन का, तो वन का पर्यायवाची आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरण्य भी पढ़ा है, वन का पर्यायवाची कानन भी पढ़ा है, जंगल भी पढ़ा है, लेकिन उपवन नहीं पढ़ा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपवन वन के हिसाब से आप ये मत समझिए कि उपवन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उपवन नहीं होता है। अगला हो जाएगा हमारा गाय। तो गाय का क्या होता है? पर्यायवाची। बिल्कुल सही। गाय का जो पर्यायवाची होता है
वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है धेनु भी होता है, गौ भी होता है, सुरभ भी होता है, लेकिन कामधेनु नहीं होता है। ठीक है, कामधेनु नहीं होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। रात का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो हमारा रात का जो पर्यायवाची होता है वो निशा भी होता है, रजनी भी होता है और यामिनी भी होता है, लेकिन गिरा नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा अनुचर। अनुचर का जो कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत। फिर से कोशिश करिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जी हाँ, देखिए अनुचर का जो पर्यायवाची होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सेवक भी होता है, अनुचर सेवक होता है, यानी अनुचर चल रहा है, पीछे चल रहा है तो सेवक होता है। भृत्य भी होता है, दास भी होता है, लेकिन राक्षस नहीं होता है। ठीक है, राक्षस नहीं होता है अनुचर का पर्यायवाची। चलिए राजा का देख लेते हैं। राजा का क्या हो जाएगा? तो देखिए राजा जो होता है उसका जो पर्यायवाची नृप में होता है, नृप भी होता है, भूपति भी होता है, महीप भी होता है, लेकिन लक्ष्मीपति नहीं होता है। बिल्कुल भी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो लक्ष्मीपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा अनुपम। तो अनुपम का हमें पर्यायवाची में कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो चलिए अनुपम का जो होता है वो अनूठा भी हो जाएगा। ठीक है, अनूठा इसका होता है पर्यायवाची, अनोखा होता है और अपूर्व होता है, लेकिन अनुपमा नहीं होता है। जी हाँ, अनुपमा जो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला हो जाएगा हमारा सोना। सोना का बताइए फटाफट से आप लोग। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए सोना का जो पर्यायवाची वो कनक भी होता है। कनक, कनकते चौगुनी मादकता अधिकाय आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कनक हो जाएगा, उसके बाद कंचन भी हो जाएगा, हेम भी हो जाएगा, लेकिन कटक नहीं होगा, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा कटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आँख का, आँख का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आँख का जो हो जाएगा लोचन, चक्षु, नयन तीनों हो जाएंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर आ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। असुर। तो असुर का इसमें कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए असुर का जो हमारा इसमें कौन सा नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। असुर का कभी भी देव पर्यायवाची नहीं होता है। असुर का दानव हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, ये इसके हो जाएंगे पर्यायवाची, लेकिन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गणेश का देख लेते हैं। गणेश का क्या हो जाएगा? देखिए गणेश को हम लोग विनायक भी नाम से जानते हैं, विनायक। ठीक है, यानी जो गणेश चालीसा आप लोग पढ़ते हैं, गणेश की जो आरती पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी विनायक काफ़ी बार आता है विनायक। ठीक है, लंबोदर हो जाता है, गजानन हो जाता है, लेकिन पुरंदर नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा कोयल। तो कोयल का बताना है, कोयल का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो कोयल, देखिए कोयल का श्यामा भी कहते हैं, कोकिल भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं, लेकिन हम मानसिज नहीं कहते हैं, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो मानसिज हो जाएगा। चलिए तालाब का देख लेते हैं। तालाब का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल सही है। तालाब का जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तालाब का तड़ाग भी होता है, सरोवर भी होता है, ताल भी होता है। ठीक है, ताल भी होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला देख लेते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जी हाँ, देखिए जो लक्ष्मी का हो जाता है वो रमा होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, पद्मा भी होता है और कमला भी होता है, लेकिन निर्माणी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना है। आज के लिए मॉक टेस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए मॉक टेस्ट। ये PDF भी आप अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करते हैं, या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पर जाके सर्च बार में सर्च करिए हाईफाई स्टडी 94 आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन होकर जितने भी PDF हैं वो सभी PDF आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर उतनी PDF आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई में लगभग एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम होंगे भी जुलाई में, क्योंकि और भी देर अब नहीं हो सकती है, क्योंकि लगभग सारे, क्योंकि अभी आज के पेपर में भी आया था कि जितने भी कॉलेज पे सेंटर पे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पर जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग जो मशीन होती है, ठीक है, टेम्परेचर वाली, उसको वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा और हर एक का टेम्परेचर लेके तभी परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपके एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएंगे, क्योंकि तैयारी अच्छे से अच्छे की जा रही है। और आपके लिए हम अगर इतनी मेहनत भी करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ये आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इतना मेहनत कर सकते हैं मेरे लिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितने भी लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक फटाफट से तो कर ही दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये करना तो बनता ही है। तो ये आप सभी को कैसा लगा टेस्ट बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।